अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे साथ मिलकर पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे इब्लए दी मददे काबए ईमा मददे। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में अकीदत का नजराना पेश करते हुए किसी ने क्या खूब कहा है कि गौसुल वरा की महफिल जो भी सजा रहे हैं, गौसुल वरा की महफिल जो भी सजा रहे हैं, सोया हुआ मुक़द्दर अपना वो जगा रहे हैं, सोया हुआ मुक़द्दर अपना वो जगा रहे हैं। इतनी बड़ी करामत मशहूर है जहां में, इतनी बड़ी करामत मशहूर है जहां में, फरमा के कुंभ इज़नी मुर्दे जिला रहे हैं, फरमा के कुंभ इज़नी मुर्दे जिला रहे हैं। पीराने पीर है वो रोशन ज़मीर है, वो पीराने पीर है वो रोशन ज़मीर है, वो बेटी को एक पल में बेटा बना रहे हैं। ये एक करामत की तरफ इशारा है। बेटी को एक पल में बेटा बना रहे हैं। दुनिया भी उनकी रोशन, उक़बा भी उनकी रोशन, दुनिया भी उनकी रोशन, उक़बा भी उनका रोशन, जो बज़्म औलिया की महफिल में आ रहे हैं, जो बज़्म औलिया की महफिल में आ रहे हैं। मेरे प्यारे आक़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, क़सीदे गौसिया का आगे शेर सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, नज़र तो इला बिलादिल्लाहि जमअन, मैंने अल्लाह के तमाम शहरों को देख लिया, मैंने अल्लाह के तमाम शहरों को देख लिया। आप गौर फरमाए कि सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की निगाहों की ताकत, कुव्वत बसारत, कि मैंने अल्लाह के तमाम शहरों को देख लिया। माह रबीउल नूर शरीफ में इसी के ताल्लुक से मैंने एक बात आपको कही थी कि अल्लाह के शहर, ये जो गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया है, नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमअन, उस बात को फिर से दोहरा दो एक बार कि कुछ लोग इसका तर्जमा ये करते हैं कि गोया के गौसे पाक ने ये फरमाया कि मैंने ज़मीन के तमाम शहरों को देख लिया। तो याद रखें, यहाँ पर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नज़रतु इला बिलादिल्लाहिल अर्द नहीं कहा है। अर्द का माना होता है ज़मीन। गौसे पाक मुतलकन कह रहे हैं नज़रतु इला बिलादिल्लाहि, मैंने अल्लाह के तमाम शहरों को देख लिया, मैंने अल्लाह के तमाम शहरों को, ज़मीन के शहरों को नहीं, मैंने अल्लाह के तमाम शहरों को देख लिया। अब अल्लाह के शहर क्या क्या है वो तो अल्लाह बेहतर जाने। अल्लाह तबारक व तआला ने कई हज़ारों मखलूक़ात पैदा फरमाई और कई हज़ार आलम पैदा फरमाए। अब उन आलम में भी अल्लाह के शहर कौन कौन से हैं वो अल्लाह बेहतर जाने, और उसकी अता से रसूल अल्लाह बेहतर जाने, और रसूल अल्लाह की अता से गौसुल वरा बेहतर जाने कि अल्लाह के शहर क्या क्या है। मगर ये भी बात मैंने बताई थी कि एस्ट्रोनॉमी के जो
स्टूडेंट्स हैं वो बेहतर जानते होंगे कि हमारे जो गैलेक्सी है उसके अंदर बेशुमार जो चांद है, सितारे हैं, बेशुमार प्लैनेट्स है वहां पर। तो एक प्लैनेट वहां पर इतना बड़ा है, सिर्फ एक प्लैनेट की बात कर रहा हूं, ऐसे हजारों प्लैनेट है। एक प्लैनेट इतना बड़ा है कि फरमाया गया कि उस प्लैनेट के किनारे से अगर हवाई जहाज को उड़ने की इजाजत दी जाए और उसकी रफ्तार 1000 पर माइल हो, उसकी रफ्तार 1000 पर माइल हो और उसको उड़ने की इजाजत दी जाए कि सिर्फ इतना कि उस प्लेनेट का चक्कर लगाकर वापस उसी जगह पर आ जाना है, सिर्फ इतनी इजाजत दी जाए, तो उसके लिए उड़ान जब वो भरेगा और 1000 पर आवर उसकी रफ्तार होगी, 1000 पर आवर माइल उसकी रफ्तार होगी, तो जब वो उड़ना शुरू करेगा और वापस जब उसी जगह पर आएगा, उसके लिए उसको 1000 साल दरकार है, 1000 साल चाहिए, तब वो वापस उसी जगह पर आएगा। इसी से आप अंदाजा लगाइए कि वो प्लेनेट कितना बड़ा होगा, वो प्लेनेट कितना बड़ा होगा। और फरमाया गया कि उस प्लेनेट के आगे, ये हमारी जमीन भी एक प्लेनेट है, तो उस प्लेनेट के आगे हमारा ये प्लेनेट उस प्लेनेट के आगे मिसले राय का दाना है, मिसले राय का दाना। ऐसे अल्लाह ने हजारों प्लेनेट पैदा किए हैं, ऐसे हजारों प्लैनेट्स पैदा किए हैं। तो गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसी तरफ इशारा करते हुए फरमाते, मैंने खुदा के तमाम शहरों को देख लिया है, मैंने सब कुछ देख लिया है। कहां कहां निगाह पहुंचती है मेरे गौस की, कहां कहां निगाह पहुंचती है। आप देखें, बगदाद मुअल्ला से जब सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक जगह पर दौरे के लिए निकले, एक इलाके में, उस इलाके के रहने वाले एक शख्स जिनका नाम अब्दुल्लाह था, बड़ी गरीबी में जिंदगी बसर हो रही थी। वो, उनकी बीवी और 2 बच्चे बड़ी गुर्बत में जिंदगी बसर हो रही थी। उनका काम था जंगलों से लकड़ियां काटना और बाजार में जाकर बेचना, मगर इतनी आमदनी नहीं हो पा रही थी कि बच्चों को खाना सही तरीके से खिला सके। कई कई दिन तो ऐसे 2-2, 3-3 दिन ऐसे निकल जाते थे कि 2 दिन फाका होता और फिर तीसरे दिन सिर्फ एक वक्त का खाना मिलता, फिर 2 या 3 दिन फाका होता, फिर 1 दिन खाना मिलता। इस तरीके से जिंदगी बसर हो रही थी। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इत्तेफाक से उसी इलाके में आप दौरे के लिए निकले। अब चूंकि पीर आ रहा हो तो मुरीदीन पीर के लिए कोई अच्छी कयामगाह की तलाश में निकलते हैं कि कोई अच्छी कयामगाह मिल जाए, है ना, कोई अच्छी कयामगाह मिल जाए। अल्लाह अकबर, ये पीर दस्तगीर थे और रोशन ज़मीर है। ये ऐसा पीर है जो रोशन ज़मीर है। मुरीदीन हस्बे मामूल कयामगाह की तलाश में निकले, कहने लगे कि हुजूर, ये हमारे जानने पहचानने वाले का बंगला है, आप यहाँ पर कयाम फरमाइए। कई काफी मकान दिखाए, मगर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इधर उधर देखकर गोया कुछ तलाश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था गोया कुछ तलाश कर रहे हैं। मुरीदीन ने कहा कि हुजूर, आप क्या तलाश कर रहे हैं, आप क्या ढूंढ रहे हैं? अल्लाह अकबर, गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़मत पर कुर्बान इरशाद फरमाते हैं, इस इलाके के सबसे ज्यादा गरीब शख्स की कुटिया ढूंढ रहा हूं कि मैं वहां पर कयाम करूंगा। इस इलाके के सबसे गरीब शख्स की कुटिया ढूंढ रहा हूं, उसका झोपड़ा ढूंढ रहा हूं, मैं वहां कयाम करूंगा। अचानक आपकी नजर इत्तेफाक से उसी शख्स के घर पर पड़ी, अब्दुल्ला। आपने फरमाया, वो घर रहा हमारी कयाम का, जाओ उनसे जाकर कह दो हम उनके घर में कयाम करेंगे। अल्लाह अकबर, उसकी किस्मत की तो महराज थी कि गौसुल वरा आने वाले थे, गौसे पाक आने वाले थे। वो मुरीदीन वहां पर पहुंचे, जल्दी से दरवाजा ठोका, उसने दरवाजा खोला, कहा, बड़े पीर दस्तगीर आपके घर पर कयाम करने वाले। अब उसके लिए तो शॉकिंग न्यूज थी ना, वो ताज्जुब करने लगा। पहले तो उसके अल्फाजों पर, सामने वाले के अल्फाजों पर उसे भरोसा नहीं आ रहा था। उसने फिर उसको झिझोड़ कर कहा कि गौसे पाक आपके घर पर आना चाहते हैं। कहा, क्या बात करते हो सरकार, गौसे पाक बगदाद के दुल्हा मेरे घर पर कयाम करेंगे? कहा, हाँ, उन्होंने तुम्हारे घर को मुंतखब किया है, उन्होंने तुम्हारे घर को मुंतखब किया है।
काश के गुलामों कभी हमारा घर भी मुंतखब हो जाए, कभी हमारा घर भी मुंतखब हो जाए, कभी निगाहे गौसे आजम में हमारा घर भी आ जाए। काश कभी निगाहे गौसे आजम में हमारा घर भी आ जाए, और काश गौसे आजम के कदम कभी हमारे घर पर भी पड़ जाए, तो हमारी भी किस्मत की महराज हो जाए। वो शख्स ने जल्दी जल्दी अपनी बीवी से कहा, उन्होंने तैयारी की अपनी बिसात के मुताबिक। गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु उसके हुजरे में तशरीफ लाए। अल्लाह अकबर। अब उसके जो उसकी बिसात थी उसने उसके मुताबिक सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की मेहमान नवाजी की। धीरे 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 आसपास के इलाकों में खबर फैल गई कि गौसे पाक आए हुए हैं और एक जगह पर कयाम फरमाया है। अब पीर आया हो, जैसे बड़ौदा में हमारा पीर कहीं पर, हमारे पीर साहब कहीं पर आए हो, तो जाहिर सी बात है कि पीर अगर कहीं दूर रहते हो और अचानक हमारे शहर में आ जाए तो मुरीदीन तो जाएंगे ही मुलाकात के लिए। मुरीदीन और साथ में अकीदतमंद भी जो होंगे वो भी जाएंगे मुलाकात के लिए। अल्लाह अकबर। जोग दर जोग समंदर की तरह मुरीदीन आने लगे और तोहफे तहाइफ लेकर आने लगे। तोहफे तहाइफ, कोई नजराना पैसों का पेश कर रहा है, कोई चांदी का नजराना पेश कर रहा है, कोई क्या पेश कर रहा है, कोई क्या पेश कर रहा है। इतना अंबार लग गया तहाइफ का, तहाइफ का। देखे नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमाअन, कहां निगाह पहुंचती है मेरे गौसे आजम की, कहां निगाह पहुंचती है। तहाइफ का एक अंबार लग गया गौसे आजम की बारगाह में। अल्लाह अकबर। अब सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उससे इजाजत मांगी, क्या हमें भी इजाजत है? अब हमें इजाजत है, हम आगे का सफर करना चाहते हैं। कहा ठीक है हुजूर, इजाजत है। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए और उस शख्स को, अब्दुल्लाह को अपने पास बुलाया और फरमाया कि देखो, एक बात मैं आपसे कहना भूल गया यहाँ पर कि मुरीदीन जो आ रहे थे मुलाकात के लिए, उनमें कुछ ऐसे मुरीदीन भी थे जो कहते हैं ना चापलूसी करने वाले, चापलूसी करने वाले। और हमेशा ऐसे लोग आपको अतराफ में मिलेंगे ही जो चाह करता केटली गर्म होती है, तो केटलियां आपको आसपास मिलेगी ही पीर साहब के आगे पीछे। तो उनमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि कहने लगे कि हुजूर हमारी कयामगाह इतनी बड़ी है, हमारा घर तो इतना बड़ा है, शानदार बंगला है, आप हमारे घर पर आ जाइए, आप हमारे घर पर आ जाइए। अल्लाह अकबर। कुर्बान मेरे गौसे आजम की अजमत पर। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु का जवाब सुनो। इरशाद फरमाते हैं कि मेरे नाना जान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मिस्कीनी को पसंद फरमाया है। क्या फरमाया? मेरे नाना जान ने मिस्कीनी को पसंद फरमाया है। और अक्सर मेरे नाना जान यही दुआ किया करते थे, ए अल्लाह मुझे मिस्कीन रख, मिस्कीनों में मुझे मिस्कीन रख और इसी हालत में मुझे दुनिया से उठा और कयामत के दिन मुझे मिस्कीनों के साथ रखना, कयामत के दिन मुझे मिस्कीनों के साथ रखना। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदा यो, इससे सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की भी गरीबों से मोहब्बत का एक अंदाजा हो रहा है कि आप गरीबों से कैसी मोहब्बत करते थे। और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हवाला भी दे रहे हैं, गोया कि मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी गरीबों से बेपनाह मोहब्बत करते थे। और आप जानते हो हकीकी मिस्किन कौन होता है? मिस्किन कौन होता है? आज तो हमारे घर में, हमारे मोहल्लों में बेशुमार लोग आते जाते, किसी को भी वो पग रिक्शा में क्या कहते हैं उसको, व्हील चेयर पर बिठा दिया। इस मामले में हमारी माँ बहनें जो होती है ना, वो बड़ी इमोशनल हो जाती है। ये मामले में हमारी माँ बहनें बड़ी इमोशनल हो जाती है और उनको जितना वो मांगते हैं उससे दुगना। अब तो ऐसे ऐसे फकीर निकले हैं जो डायरेक्ट 100 रुपए का, 500 का सवाल है, 100 रुपए का सवाल है, अब तो डायरेक्ट मांगने लगे हैं। तो याद रखें, ऐसों को देना शरीयत में हराम कहा है। इसको कहते हैं पेशावर फकीर। क्या कहते हैं? पेशावर फकीर, यानी जिन्होंने इस चीज को अपना धंधा बना लिया है। मिस्कीन किसको कहते हैं? जिसके पास 2 वक्त का भी सही तरीके से खाना मौजूद न हो, वो मिस्कीन है। और ये जो पेशावर फकीर है, इनको देना हराम। अब आप कहेंगे कि यार ये पता कैसे चले? देखिए हमारे मौलाना साहब एक फोटो बता रहे हैं, ये एक फकीर है एटीएम में खड़ा है। अब आप खुद अंदाजा लगाइए, वो एटीएम में खड़ा है पैसे निकालने के लिए।
वक्तन फवक्तन ऐसी वीडियोस आती रहती है। एक का तो बंबई में जुहू चौपाटी में उसका बंगला है, जुहू में उसका बंगला है, जहां हम सोच भी नहीं सकते। तो खैर ये पेशावर फकीर होते हैं। हकीकी मिस्किन कौन होता है? जिसके पास 2 वक्त का सही तरीके से खाना मौजूद न हो। और इन लोगों ने इस चीज को अपना धंधा बना लिया है। तो ऐसों को देना हराम। इनको अगर आप अपनी ज़कात भी देते हो ना, आपकी ज़कात बारगाह खुदाबंदी में कबूल नहीं होती। आप यूं समझते हो कि हम ज़कात दे रहे हैं तो बड़े सवाब का काम कर रहे हैं, नहीं, बल्कि फरमाया गया कि जब तुम ज़कात निकालो या सदका निकालो, उसके हकीकी हकदार को भी तलाश किया करो, हकीकी हकदार को तलाश किया करो और उसके हाथ में दिया करो। अब आप खुद कंफ्यूज होंगे तो फिर किसको दिया जाए, किसको दिया जाए? तो याद रखे, जो हकीकी मिस्किन होता है ना, उसको पहले तो मांगने में शर्म आती है, शर्म आती है। आप खुद सोचिए कि खुदा ना करे, कभी 1000 बार खुदा ना करे, हम में से कभी किसी के साथ ये मामला पेश आए, गुर्बत का जमाना हमारे करीब से भी गुजरे, तो हमारी गैरत जो जिंदा है ना, हम किसी के आगे हाथ फैलाने से गुरेज करते हैं कि यार मैं कैसे हाथ फैलाऊं, मैंने कभी किसी से मांगा नहीं है, मैंने कभी किसी से मांगा नहीं है। जो गैरत वाला होता है वो भूखा मर जाना पसंद करेगा, मगर किसी का आगे हाथ नहीं फैलाएगा, किसी का आगे हाथ नहीं फैलाएगा। और अगर बिलफर्ज किसी ने हाथ फैला भी दिया तो आप जानते हो कि यार इस शख्स को तो मैं अच्छी तरह जानता हूं, इसकी ऐसी हालत नहीं थी और ये इसकी आदत भी नहीं है, मगर आज इसकी जिंदगी इस मोड़ पर आ गई है तो उसको मांगना पड़ रहा है। तो ऐसों को देना सवाब है, ऐसों को देना सवाब है। वरना ऐसे चलते फिरते जो है, जो अल्फाजों के सेटिंग के साथ और मिले जुले अल्फाजों के साथ जो मांगते हैं, ऐसों को देना हरगिज़ सवाब नहीं बल्कि गुनाह है, बल्कि गुनाह है। तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, वो शख्स भी मिस्कीन था, वो शख्स भी मिस्कीन था, सही तरीके से खाना भी उसे नहीं मिल रहा था। अब गौसे आजम के जब जाने का वक्त आया, मेरे गौसे आजम के जब जाने का वक्त आया, इजाजत मांगी गौसे आजम ने, उसने कहा ठीक है हुजूर, अल्लाह अकबर। गौसे पाक ने उस शख्स को अपने पास बुलाया, अब्दुल्लाह को, कहा अपने दोनों बच्चों को लेकर आओ। दोनों बच्चों को लाए, अल्लाह अकबर। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दोनों के सर पर हाथ फेरा, दोनों बच्चों के सर पर हाथ फेरा और इरशाद फरमाते, अब्दुल्ला, ये सारे तहाइफ में तेरे बच्चों को नजर करता हूं, ये सारे तोहफे मैं तेरे बच्चों को नजर करता हूं, ये सारा के सारा तुम्हारे बच्चों का है। इतना कहकर गौसे आजम वहां से निकल गए। देखे, पीर ऐसा होता है जो रोशन ज़मीर भी हो और आने वाली हर चीज अपने मुरीदों को अता कर दे, अपने मुरीदों को अता कर दे। जानते हो आप, सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का गुजर जिस इलाके से हुआ था ना, वो शख्स अब्दुल्ला उस इलाके का सबसे ज्यादा गरीब शख्स था, मगर अब जब गौसे आजम वहां से निकल रहे हैं तो अब वो शख्स वो इलाके का सबसे मालदार बन गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुल्तान विलायत, वलियों पे हुकूमत, गौसे पाक, फानूस हिदायत, सरताज शरीयत, अल्लाह की नेमत, अल्लाह की रहमत हो हमारी शफाअत, दरियाए जन्नत, सरकार की उल्फत, दो अपनी मोहब्बत, जिन्नों पे हुकूमत, 2 दिन का शरबत, मरहबा या गौसे पाक, मरहबा या गौसे पाक, नारे गौसिया। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये शान है मेरे गौसे आजम की, ये शान है मेरे गौसे आजम की। आप गौर करें ना कि सबसे ज्यादा गरीब शख्स था उस इलाके का, उस इलाके का सबसे ज्यादा गरीब शख्स था, मगर अब सबसे बड़ा मालदार बन गया है, सबसे बड़ा मालदार बन गया है। इसे कहते हैं रोशन ज़मीर पीर, रोशन ज़मीर पीर। नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमअन, कहां कहां नजर पहुंचती है मेरे गौसे आजम की। गुर्बत में जिंदगी बसर हो रही थी, अब उस इलाके का मालदार बन गया था, उस इलाके का मालदार बन गया था। कैसी खुशी दाखिल कर दी उसके दिल में गौसे आजम ने, कैसी खुशी दाखिल कर दी। किसी मोमिन के दिल में खुशी दाखिल करना
किसी मोमिन के दिल में खुशी दाखिल करना। सरकार मदीना राहत कल्बो सीना फैज़ गंजीना साहिब मुअत्तर पसीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक अमल अता फरमाया है। सहाबा बैठे हुए हैं, मेरा आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा मालदार होना चाहते हो? ए मेरे सहाबा मालदार होना चाहते हो? सहाबा अर्ज करते हैं जरूर या रसूल अल्लाह। मेरा आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने मोमिन भाई के दिल में खुशी दाखिल कर दो, खुदा तुम्हारा रिस्क बढ़ा देगा, खुदा तुम्हारा रिस्क बढ़ा देगा। मेरी प्यारा अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के शहदाइयों, अपने मोमिन भाई के दिलों में खुशी दाखिल करो, उन्हें गमगीन न किया करो, इनके दिल में खुशी दाखिल करो। आप देखें ना, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर थे। मेरा आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयशा मांगो क्या मांगती हो, आयशा मांगो क्या मांगती हो। अब उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जब देखा कि आज मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रहमत का दरिया जोश में है, तो अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, क्या अपने अब्बू जान सिद्दीक अकबर से मशवरा ना कर लूं? अपने अब्बू जान सिद्दीक अकबर से मशवरा ना कर लूं? मेरा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत अता फरमाई। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने वालिद बुजुर्गवार सरकार सैयदना सिद्दीक अकबर के पास पहुंची। अर्ज करती है, अब्बा हुजूर, आज मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत का दरिया जोश में है और सरकार ने मुझसे फरमाया है, आयशा मांगो क्या मांगती हो। अब्बा हुजूर आप ही बताइए, आज मैं सरकार से क्या मांगू? आप बताइए, मैं आपसे मशवरा करने आई हूं, आप बताइए मैं क्या मांगू। अल्लाह अकबर। देखिए सिद्दीक ने क्या मांगा, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या मांगा। इरशाद फरमाते हैं, आयशा जाओ और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ये अर्ज करना कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेराज की रात जब अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अपने कुर्ब से नवाजा था, मेराज की रात जब अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अपने दीदार से मुशर्रफ फरमाया था, और उस वक्त जो राज़ो नियाज की आपकी और खुदा के दरमियान बातें हुई थी, या रसूलल्लाह उन राज़ो नियाज की बातों में से सिर्फ एक बात बता दीजिए, सिर्फ एक बात। अल्लाह अकबर। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुई। मेरा आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, आयशा मशवरा कर लिया? कहा हाँ या रसूलल्लाह कर लिया। कहा मांगो क्या मांगती हो। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेराज की रात जब अल्लाह तबारक व तआला ने आपको कुर्ब की दौलत से नवाजा था, उस वक्त जो राज़ो नियाज की बातें हुई थी आपके और खुदा के दरमियान, या रसूलल्लाह उन राज की बातों में से एक बात बता दीजिए, एक बात बता दीजिए। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुस्कुराए और मेरा आका फरमाते हैं, अबू बकर ने मांगा भी तो क्या मांगा, अबू बकर ने मांगा भी तो क्या मांगा, मगर चूंकि सरकार ने फरमा दिया था कि जो मांगोगे मिलेगा। अब सुनो, वो राज की बातों में से एक बात, राज की बातों में से एक बात। रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आयशा मेरे और खुदा के दरमियान बेशुमार राज़ो नियाज की बातें हुई, उन बातों में से एक बात सुन लो। खुदा ने मुझसे वादा किया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तुम्हारी उम्मत का अगर कोई शख्स अपने किसी मोमिन भाई के दिल को खुश कर देगा, मैं वादा करता हूं उसको जन्नत अता करूंगा। सुभान अल्लाह, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, मैं वादा करता हूं उसको जन्नत अता करूंगा। मगर सिद्दीक अकबर रोने लगे। जानते हो आप, सरकार सैयदना सिद्दीक अकबर रोने लगे। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, सॉरी अब्बा हुजूर, ये तो खुश होने की बात है, ये जो खुशखबरी रसूलल्लाह ने सुनाई है ये खुश होने की बात है, आखिर रोने की वजह क्या।
अल्लाह अकबर। सरकार सैयदना सिद्दीक अकबर का जवाब सुनो। इरशाद फरमाते हैं, आयशा, रसूल अल्लाह ने फरमाया है कि खुदा ने वादा किया है कि जो तुम्हारी उम्मत में से कोई शख्स अपने किसी मोमिन भाई के दिल को खुश कर देगा, खुदा ने वादा किया है मैं उसे जन्नत दूंगा। तो आयशा, इसकी इस बात के दूसरा पहलू यानी सिक्के का दूसरा पहलू ये हुआ कि अगर कोई अपने मोमिन भाई के दिल को दुखाएगा, खुदा उसे जहन्नम में डालेगा, खुदा उसे जहन्नम में डालेगा। बस इस बात को सोचकर मैं रोने लगा। तो मेरी प्यारा अली सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, अपने मोमिन भाई के दिल को खुश किया करो, उनके दिल को नाराज न किया करो, वरना याद रखो अल्लाह तबारक व तआला की पकड़ जो है ना वो बड़ी सख्त है। अपने मोमिन भाई के दिल में खुशी दाखिल किया करो। अल्लाह अकबर। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने उस अब्दुल्ला नामी शख्स को कितना खुश कर दिया कि वो सबसे ज्यादा गरीब था, अबू सलाके का सबसे बड़ा मालदार हो गया, सबसे बड़ा मालदार हो गया। नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमअन खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली, मैंने अल्लाह के तमाम शहरों को देख लिया। कहां कहां नजर पहुंचती है मेरे गौसे आजम की, मगर इंशाअल्लाह रहमान कहां कहां नजर पहुंचती है मेरे गौसे आजम की, इसके ताल्लुक से आप कल समाअत करेंगे। आज चूंकि छठी शरीफ है तो ये भी सुन लीजिए कि कहां कहां नजर पहुंचती है मेरे ख्वाजा की, कहां कहां नजर पहुंचती है मेरे गरीब नवाज की। ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदा। यूं बस आखिरी बात, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब हिंदुस्तान में तशरीफ लाए और आपने जब दीन की तबलीग करना शुरू किया अजमेर मुक़द्दसा में, तो पृथ्वीराज जो बादशाह था उसने देखा कि अगर इसी तरह मामलात चलते रहे तो दीन जो है, इस्लाम जो है, ये पूरी दुनिया में फैलता फैलता नजर आएगा। तो इसने एक राजपूत को बुलाया, एक शख्स जो राजपूत था उसको बुलावा भेजा, जो होते हैं ना पैसे लेकर मर्डर करने वाले, उसको बुलाया और उसको कहा कि सुन, अजमेर में एक फकीर आया है जिसका नाम मुईनुद्दीन है, वो दीन की तबलीग कर रहा है, इस्लाम को फैला रहा है। मैं चाहता हूं कि तू उसका काम तमाम कर दे तो मैं तुझे अपनी आधी सल्तनत दे दूंगा, मैं तुझे अपनी आधी सल्तनत दे दूंगा। अल्लाह अकबर। उस शख्स ने, उस राजपूत ने अपना खंजर जो था वो जहर में डुबोया और फिर अपना खंजर अपनी कमर में डालकर जहां सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने मुरीदीन को, अकीदतमंदों को वाज़ो नसीहत कर रहे थे, उस महफिल में जाकर बैठ गया। वो राजपूत उस महफिल में जाकर बैठ गया। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वाज की महफिल जब खत्म हुई, मुकम्मल हुई, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने तमाम मुरीदीन को मुखातिब करके इरशाद फरमाया कि जो शख्स जिस मकसद के लिए आया हो अपना मकसद पूरा कर ले, जो जिस मकसद के लिए आया हो अपना मकसद पूरा कर ले। अल्लाह अकबर। जब मुरीदीन ने सुना तो सब खड़े हो गए, कोई हाथ को बोसा दे रहा है, कोई दम करवा रहा है, कोई तावीज़ात मांग रहा है। सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हर शख्स की आरजू पूरी की। वो लोग आकर बैठ गए। फिर आपने मुखातिब किया, अभी भी कहता हूं, जो जिस मकसद के लिए आया है अपना मकसद पूरा कर ले। फिर कुछ अकीदतमंद खड़े हुए, फिर किसी ने कोई कदमों को बोसा दे रहा है, कोई हाथों को बोसा दे रहा है। फिर वो लोग आकर बैठ गए। गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फिर उस राजपूत की तरफ इशारा करके कहते हैं, उस राजपूत की तरफ, खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमअन, कहां कहां नजर पहुंचती है मेरे गौसे आजम की, और गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अता से मेरे गरीब नवाज कहां कहां देख रहे हैं, मेरे गरीब नवाज कहां देख रहे हैं। उसकी तरफ इशारा करके कहते हैं, ए शख्स, मैं बार बार कह रहा हूं कि जो शख्स जिस मकसद के लिए आया हो अपना मकसद पूरा कर ले, तू भी अपना मकसद पूरा कर ले, तू भी अपना मकसद पूरा कर ले। तो वो राजपूत कहने लगा, पहले तो थरथराया, कहने लगा कि मुईनुद्दीन, मैं तो तुम्हारी तकरीर सुनने के लिए आया था, मैं तो यहाँ पर तुम्हारी वाज सुनने के लिए आया था। अल्लाह अकबर। गरीब नवाज कहते हैं, इरशाद फरमाते हैं, वाज सुनने के लिए क्या कोई शख्स खंजर को जहर में डुबोकर अपनी कमर पे बांध कर आता है? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अपनी कमर पे बांध कर आता है। अब जब उस शख्स ने सुना, थर्रा गया, कहने लगा, मुईनुद्दीन, कमर में खंजर रखना तो हम राजपूतों की शान है, कमर में खंजर रखना तो हम राजपूतों की शान है। गरीब नवाज का जवाब सुनो। इरशाद फरमाते हैं कि बेशक कमर में खंजर रखना ये तुम राजपूतों की शान होगी,
मगर क्या किसी की जान के बदले में आधी सल्तनत ले लेना ये भी तुम राजपूतों की शान है? अल्लाह वाह वाह ये सुभान भी अल्लाह तुम राजपूतों की शान है। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारा आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों वो शख्स समझ गया कि ये बात तो मेरे और बादशाह के दरमियान हुई थी, तो ये कोई आम शख्स नहीं है, ये जरूर कोई अल्लाह का नेक बंदा है। वो शख्स फौरन उठा, खंजर गरीब नवाज के कदमों में रखा और अर्ज करता है कि हुजूर जल्दी से मुझे कलमा पढ़ाकर अपने मुरीदीन में दाखिल फरमा दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गरीब नवाज का दामन, ख्वाजा का हिंदुस्तान। कहां कहां नजर पहुंचती है मेरे गौसे आजम की कि यहाँ बगदाद की जामा मस्जिद के मिंबर पर खड़े होकर गरीब गौसे आजम ऐलान कर रहे हैं कदम हाज़िही अला रक़बति कुल्ली वलिय्यिल्लाह कि मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दन पर है। कहां कहां नजर पहुंचती है मेरे गरीब नवाज की कि खुरासान की पहाड़ियों में है और महव इबादत है। कश्फ के जरिए जब ये गौसे आजम का ऐलान सुना, गर्दन झुका दी, अर्ज करते हैं बल अला आईनी वल अर्सी, बल अला आईनी वल अर्सी। या गौसे आजम आपका कदम सिर्फ मेरी गर्दन पर नहीं, मेरे सर और आंखों पर भी आपका कदम है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे सर और आंखों पर भी आपका कदम है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, इसीलिए कहा गया ये दिल है, ये जिगर है, ये आंख है, ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। तेरे हाथ में हाथ मैंने दिया है, तेरे हाथ है लाज या गौसे आजम। सुल्तान विलायत, वलियों पे हुकूमत, अल्लाह की नेमत, अल्लाह की रहमत। नारे गौसिया